हेलो सभी को नमस्कार। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करने का जो कल मेथड डिस्कस किया था, रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव। जैसे ही रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो जो फॉर्म बनती है उसको बोलते हैं अपन नॉर्मल फॉर्म। मीन्स नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करते हैं। तो कल अपन ने मेथड डिस्कस कर लिया था, एक एग्जाम्पल भी लिया था। उस मेथड को पूरा कंप्लीट समझने के लिए अपन और क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि x इंटू ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दे रखी है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कौन से मेथड से सॉल्व करना है? टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव। मीन्स इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको रिमूव करना है। और जब ये फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव कर देते हैं तो जो इक्वेशन बनेगी उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए इसको सॉल्व करना है, तब भी इसी मेथड से करना है। या लिखा जाएगा सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन या सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव, तब भी अपन को इस मेथड को सॉल्व करना है। ये मेथड कब काम में आता है? जब अपन को इसके अंदर वन पार्ट ऑफ सी एफ, इससे पहले वाला जो मेथड क्या था, वन पार्ट ऑफ सी एफ इज नोन। यहां पर वन पार्ट ऑफ सी एफ इज नोन कोई जरूर नहीं है। मीन्स सी एफ का कोई भी भाग यदि अपन को मालूम नहीं होगा तब भी अपन इस मेथड से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ऐसी होती है, d2 y ओवर dx स्क्वायर प्लस p इंटू dy बाई डी एक्स प्लस q इंटू वाई इज इक्वल टू r। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसको कन्वर्ट करेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इससे कंपेयर करते हुए p की, q की और r की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये x और ये d ओवर डी एक्स ऑफ दिस, मीन्स इसका d ओवर डी एक्स है, मीन्स डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये x, ये वाला x, और इसका अपन क्या करेंगे, यहां से यहां तक का जो ब्रैकेट है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर u इंटू वी से इसका डिफ्रेंशिएशन होगा क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स है यहाँ पे। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका x के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये सेकंड को एज इट इज रखिएगा, ये dy बाय डी एक्स, और इस फर्स्ट का करेंगे तो इंटू क्या हो जाएगा 1। तो ये इसका बाई पार्ट्स अपन ने डिफ्रेंशिएशन किया, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये माइनस का dy बाय डी एक्स माइनस 2x इंटू dy बाय डी एक्स, और प्लस यहां से आप क्या कर लीजिएगा, y जो है कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऐसा जो है इसको लिख दिया हमने, ठीक है। यहां ध्यान दें, अब आप यहां से देखिएगा ये वाला जो पार्ट है और ये कैंसिल हो रहा है dy बाई डी एक्स प्लस के साथ है, ये माइनस के dy बाई डी एक्स, इसको कैंसिल कर दीजिएगा। तो क्या मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये होगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहां पर dy बाई डी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। इसका मतलब थ्रू आउट किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो अपन को क्या मिलेगा, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स dy बाई डी एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो इसकी जो है ना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको अपन क्या कहेंगे, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। देख लीजिएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, फिर dy बाई डी एक्स और इंटू वाई, तो अपन लिखेंगे इट इज लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे किससे? कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस p इंटू dy बाई dx प्लस q इंटू y और इज इक्वल टू r। ये जो अपने पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था जो स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन ने पहले कन्वर्ट किया और इसको कंपेयर करते हुए किसकी वैल्यू निकालनी है? p की, q और r की वैल्यू निकालेंगे। तो dy बाई dx का कोएफिशिएंट p होता है, तो यहाँ पर dy बाई dx का कोएफिशिएंट ये है, तो ये तो वैल्यू किसकी हो गई? p की वैल्यू आ गई माइनस की 2/x। फिर y का जो कोएफिशिएंट होता है वो q है और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट जो है ये है, इसका मतलब q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/x स्क्वायर प्लस 1। और राइट साइड के अंदर जो होता है वो r होता है, तो यहाँ पर राइट साइड के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो 0 है, तो p, q और r की वैल्यू लिखते हैं। तो p इक्वल्स टू, बताइएगा p इक्वल्स टू कितना है? माइनस के 2/x, तो ये माइनस 2/x। q की वैल्यू, q जो है वो कितना आ रहा है? 1 प्लस 2/x स्क्वायर, ऐसा लिख दीजिएगा 1 प्लस 2/x स्क्वायर। और जो r है वो 0 आ रहा है, r की वैल्यू जो राइट हैंड साइड में है 0 आ रहा है। तो पहले अपन ने क्या किया? कंपेयर करके p, q और r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब अपन को क्या है, यहाँ पर मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पर मेथड अप्लाई कर रहे हैं कि रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव वाला। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसी मेथड पर प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए अपन इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव, टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए वी अज्यूम u इक्वल्स टू, क्या लेना पड़ेगा? u इक्वल्स टू क्या ये अज्यूम करना पड़ेगा? e रेज टू पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ऐसा अज्यूम करते हैं। तो यहां से u की वैल्यू क्या आ जाएगी? u इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर -12 इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -2/x और dx। वैल्यू निकालिएगा यहां से, e रेज टू पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 से कैंसिल करके, और ये हो जाएगा log ऑफ x। तो ये फाइनली जो है टू द बेस e है, तो ये x आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई? देयरफॉर u इक्वल्स टू अपन को मिल गया x, ये u की वैल्यू आ गई। जब अपन जैसे ही u इक्वल्स टू दिस अज्यूम करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉर्मल फॉर्म में। मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है रिमूव हो जाएगा, और जिस फॉर्म में रिमूव होता है, रिमूव होने के बाद जो फॉर्म बनती है उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो व्हेन द फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव, then its normal form, इसकी जो नॉर्मल फॉर्म आएगी वो क्या होगी? नॉर्मल फॉर्म इज, इसकी जो नॉर्मल फॉर्म बनती है वो क्या बनती है? d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस i इंटू v इज इक्वल टू s, वेयर यहां पर ये जो वैल्यूज है, यहाँ पर i जो है क्या होता है? i की वैल्यू क्या होती है? क्या फॉर्मूला होगा? i इज इक्वल टू q माइनस 1/2 dp ओवर dx माइनस 1/4 p स्क्वायर, ये ऐसा होता है i की वैल्यू। और ये जो s होता है, यहाँ से ये जो s आएगा यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म होती है, याद रखनी है नॉर्मल फॉर्म। और यहाँ जो s होता है वो होता है r/u, ये u यहां से मिला है, r जो अपन को मालूम है यहां से। तो जब यहां पर s की वैल्यू यहीं निकाल दीजिएगा तो r की वैल्यू 0 रखेंगे, और अपॉन में कितना है? u की वैल्यू x है,
तो फाइनली अपन को s इज इक्वल टू तो कितना मिल गया 0, ये s इक्वल टू 0 मिल गया। अब आपको क्या निकाल लेना है, इसको नंबरिंग दे दीजिएगा, कहां तक नंबरिंग दे चुके हैं अपन, नंबर 1, इसको नंबर 2 कह दीजिएगा ना, ऐसे। यहाँ s की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, i की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, i की वैल्यू इसके अंदर वैल्यूज रखते हुए i की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो देखिएगा i इज इक्वल टू, देयरफॉर i इक्वल टू q की वैल्यू कितना है, q की वैल्यू 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, ये माइनस 1 अपॉन 2 फॉर्मूले से, और dp ओवर dx, ये जो है यहां से p की वैल्यू मालूम है, dp ओवर dx की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां से dp ओवर dx की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी माइनस, और ये 2 और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो फाइनली अपने पास 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये dp ओवर dx की, ये यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 और p स्क्वायर, मीन्स इसका स्क्वायर करना है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इनटू में हो जाएगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब अपन इसको थोड़ा यही सॉल्व कर लेते हैं, देखना। तो i इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां से माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो रहा है, देखिएगा यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, और 1 माइनस ये यहां पर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, तो फाइनल इसको क्या हो जाएगा, i की वैल्यू क्या मिल गई अपन को 1, ये i की वैल्यू आ गई, ये i की वैल्यू और s की वैल्यू इस जो नॉर्मल फॉर्म है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, v की वैल्यू मिलेगी, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होगा, y इज इक्वल टू u इंटू वी। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करते हैं, देखिए पुट द वैल्यूज ऑफ i एंड s इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 जो नॉर्मल फॉर्म है उसके अंदर रख रहे हैं। इक्वेशन नंबर जो 2 है वो क्या है, नॉर्मल फॉर्म। क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिएगा यहाँ पर d2v ओवर dx स्क्वायर, i की जगह 1 लिखना है और s की जगह 0 लिखना है, तो फाइनली हो जाएगा d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस i की वैल्यू 1 लिख देंगे, और यहाँ पर ये इंटू v, तो फाइनली ये हो जाएगा अपने पास v और इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गई, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा किस में कन्वर्ट होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। यहां से क्या बताया, ये किस में कन्वर्ट होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट या फिर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल, जो अपन इससे पहले वाला चैप्टर अपन ने कंप्लीट पढ़ चुका है। तो देखिएगा अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको नंबरिंग दे दीजिएगा 3, इसको सॉल्व करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ही हो जाएगी, और ये हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, दैट इज m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो इसका CF लिखेंगे, CF लिखेंगे, तो इसका जो CF होगा वो हो जाएगा यहां पर e रेज टू पावर 0x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है यहाँ इसलिए 0x, यहां पर C1 cos x प्लस C2 और sin x, ऐसा हो जाएगा। तो CF इज इक्वल टू ये होगा C1 cos x प्लस के C2 sin x। अच्छा CF अपन दूसरा ये भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी CF लिखने के, इस टाइप में यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है तो CF लिखने के मैंने 3 मेथड बताए थे। इन टर्म्स ऑफ यदि m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आती है तो CF लिखने के 3 मेथड बताए थे, जिसमें से एक ये था,
दूसरा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन चाहे तो, क्या हो जाएगा C1 और cos x प्लस C2, इसका CF ये भी हो जाएगा, ऐसा नहीं लिख के अपन ये भी हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहां पर ये जो CF आ गया, अब यहां PI नहीं निकलेगा, PI की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि राइट साइड के अंदर आपके पास क्या है, 0 है, तो केवल यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल V है, तो सॉल्यूशन ऑफ है ना, इसका सॉल्यूशन जो होगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3 इज क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू CF। यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल V है, तो V इक्वल्स टू CF, PI नहीं निकलेगा क्योंकि राइट साइड के अंदर जो है 0 आ रहा है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू CF की वैल्यू रख दीजिएगा। CF की वैल्यू अपने पास क्या है, C1 cos x प्लस के C2 sin x, C1 प्लस के cos x प्लस के C2 इंटू sin x। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, V की वैल्यू आ गई। U की वैल्यू अपन ने पहले फाइंड आउट कर ली, V की वैल्यू अपन ने और फाइंड आउट कर ली। तो जो अपन के पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इसके अंदर किस प्रकार से दिया जाता है, y इज इक्वल्स टू u इंटू वी। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू u इंटू वी, और वैल्यू रख दीजिएगा u और v की। u की वैल्यू क्या है अपने पास, u की जो वैल्यू अपन ने निकाली है वो u की वैल्यू x है और v की वैल्यू है, तो x इंटू वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो C1 cos x प्लस C2 sin x, ऐसा। या फिर क्या होता है, यदि आप CF ये लेते तो उस कंडीशन में v इक्वल्स टू क्या मिलता, C1 cos x प्लस C2, और इसके अकॉर्डिंग यदि अपन आंसर लिखते तो क्या हो जाता, y इज इक्वल्स टू x इंटू C1 और इंटू में क्या हो जाएगा cos x प्लस C2, ऐसा। तो फाइनली ऐसे फॉर्म में दे दो आंसर, चाहे इस फॉर्म में दे दीजिएगा, किसी भी फॉर्म में दे दीजिएगा आंसर, ये फाइनली इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस मेथड में क्या करना था, रिमूव करना था फर्स्ट डेरिवेटिव को। जैसे ही रिमूव करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नॉर्मल फॉर्म जो होती है इन टर्म्स ऑफ v और x में होती है, वहां से सॉल्व करके v की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। v की वैल्यू जब मिलेगी तो उसको u की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है। इसको सॉल्व करने के लिए अभी अपन जो जिस मेथड से अपन सॉल्व कर रहे हैं वो मेथड क्या है, रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव। मींस सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव पर कर रहे हैं। यदि मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ हो तो आप कोई से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करने के 5 मेथड्स मैंने आपको लिखवा रखे हैं, उनसे किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे सॉल्व करें जिससे आपको आसानी रहे, जिससे आप जो है इजी तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिएगा, इसको कंपेयर करते हैं। इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। comparing with standard form of linear differential equation of second order, which is d2y over dx square plus p into dy by dx plus q into y is equals to r। p की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर बताइएगा, p क्या होता है, dy by dx का कोफिशिएंट। यहाँ dy by dx का कोफिशिएंट ये है, तो 1 अपॉन
x रेज टू पावर 1/3। q की वैल्यू यहां से बताइएगा, q क्या होता है, y का कोएफिशिएंट, और यहाँ जो q की वैल्यू है, q के मल्टीपल में जो कोएफिशिएंट है वो ऐसा आ रहा है 1/4 x रेज टू पावर 2/3 माइनस 1/6 x रेज टू पावर 4/3 माइनस 6/x², ऐसा। और राइट साइड के अंदर जो वैल्यू है वो r होती है, तो यहां पर r की वैल्यू कितनी है, 0। जैसे ही r इक्वल्स टू 0 दिखा, इसका मतलब थोड़ा प्रश्न है आसान हो गया, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म के अंदर s जो होता है वो r/u होता है, और r की वैल्यू 0 होते ही वहां राइट साइड के अंदर s जो है वो 0 हो जाएगा, तो आपको pi नहीं निकालना पड़ता है। देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं अपन, रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव, we assume u equals to e raised to power minus 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx। जैसे ही आप u को ऐसा अज्यूम करते हैं तब जाके ये फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव होता है, और जो रिमूव होने के बाद जो फॉर्म आएगी वो नॉर्मल फॉर्म बनती है। तो u की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लीजिएगा, e रेज टू पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू, ये है जी p की वैल्यू ना। तो p की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, तो ध्यान देना, मैं इसको ऊपर लिखते हुए ऐसे लिख देता हूँ, x रेज टू पावर माइनस के 1/3 dx लिख दिया ना, 1 है ऊपर लिख के ऐसा माइनस में लिख दिया। अब u इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस 1/2, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x रेज टू पावर माइनस के 1/3 प्लस 1, और उसी से आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो 1/3 और प्लस 1। तो फाइनली यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू जो आएगी e रेज टू पावर में ही है ये, तो माइनस यहाँ से एक स्टेप ज़्यादा लिख देते हैं, ये होगा x रेज टू पावर 2/3, और अपॉन में कितना होगा 2/3। तो फाइनली u की जो वैल्यू आएगी e रेज टू पावर माइनस 3/4 इंटू x रेज टू पावर 2/3। ये किसकी वैल्यू आ गई भैया, ये u की वैल्यू आई है। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3/4, और इंटू में ये माइनस के 3/4 के इंटू में ये x रेज टू पावर 2/3, और ये e की पावर में है। किसकी वैल्यू आ गई, ये u की वैल्यू आ गई। यहाँ लिख देते हैं u इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस 3/4 इंटू x², ये u की वैल्यू है, x 2/3 है ना, देख लीजिएगा x की पावर है 2/3, u की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करेंगे, जैसे ही आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद जो कौन सी फॉर्म बनती है, नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म होती है द नॉर्मल फॉर्म is d2v over dx स्क्वायर प्लस i इंटू v इज इक्वल्स टू s। इसको नंबर आप क्या दीजिएगा, सेकेंड, वेयर यहाँ पर i की जो वैल्यू होती है, क्या होगी i की वैल्यू, q माइनस 1/2 dp ओवर dx माइनस 1/4 p², ये q की वैल्यू होती है, ये i की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे, i की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ s की जो वैल्यू होती है, s जो होता है वो होगा s इज इक्वल्स टू r/u, और जैसे ही अपन को पता चला कि r की वैल्यू 0 है, देखिएगा यहाँ से ये r की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे, जैसे ही 0 लिखा तो फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अपॉन में कुछ भी आए बोले, तो e रेज टू पावर माइनस 3/4 इंटू एक्स रेज टू पावर 2/3, तो फाइनली जो है s की वैल्यू 0 मिल गई, ये s की वैल्यू 0 हुई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, i की वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर रखेंगे, और जब इसके अंदर रखेंगे तो ये या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट होगी, या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट होगी।
तो वैल्यू निकालिएगा i इज इक्व टू, सब्स्टिट्यूट करते हैं, थोड़ा इधर लिखेंगे तब जाके i की वैल्यू आ पाएगी। तो i इक्व टू, देखो q की वैल्यू ये है, ये q की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, q की वैल्यू यहां से अपन देखना, देखो कितनी है q की वैल्यू, 1/4 2 रेज टू पावर x रेज टू पावर 2/3, 1/4 x रेज टू पावर 2/3, फिर माइनस 1/6 और x रेज टू पावर 4/3 और माइनस 6/x², ये q की वैल्यू लिखी है अभी। तो अब क्या होगा, माइनस का ये माइनस के 1/2, ये माइनस के 1/2, और किसकी वैल्यू चाहिए फिर आप यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे dp/dx। ये p क्या है भैया, ये p है। तो यहाँ से अपन आप सॉल्व करके अलग से ही ये जो p है इसको सॉल्व करके dp/dx की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। तो p यहाँ क्या है, हो गया ये x रेज टू पावर माइनस के 1/3 है। तो सॉल्व करेंगे तो dp/dx की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस के 1/3 और x रेज टू पावर माइनस 4/3, ऐसी हो गई। देखो क्लियर, जब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 1/3 x रेज टू पावर माइनस 1 और करेंगे तो माइनस 4/3, तो फाइनली इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/3 और x रेज टू पावर ये प्लस में 4/3, ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा यहाँ पर। माइनस का 1/3 और x रेज टू पावर कितना था, 4/3, x रेज टू पावर 4/3, ये यहां तक अपन ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। माइनस का 1/4 और p स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, ये इसका स्क्वायर करना है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 और यहाँ x रेज टू पावर 2/3 हो जाएगा, तो ये होगा 1/x रेज टू पावर 2/3, ऐसा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो i की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 1/4 x रेज टू पावर 2/3 और माइनस का, अच्छा देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे। देखो अभी एक बार तो लिखते हैं, देखो 1/6 x रेज टू पावर 4/3 माइनस 6/x², और ये प्लस का 1/6 x रेज टू पावर 4/3 और माइनस 1/4 x रेज टू पावर 2/3। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं। देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है और ये टर्म कैंसिल हो रही है, तो i की वैल्यू जो यहाँ पर अपन को मिल रही है वो है माइनस के 6/x², ये i की वैल्यू आ गई। जैसे ही i की वैल्यू के अंदर x दिखा, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट नहीं होगी, ये होमोजीनियस में कन्वर्ट होगी, जिसमें भी कन्वर्ट होगी देखते देखो। i की वैल्यू ये है और s की वैल्यू ये है। i और s की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो है अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो नॉर्मल फॉर्म है इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट द वैल्यूज ऑफ i and s in normal form नॉर्मल फॉर्म के अंदर रखते हैं। देखो ना, ये जो नॉर्मल फॉर्म है, ये वाली जो नॉर्मल फॉर्म है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या हो जाएगा d2v/dx², d2v/dx² माइनस, है ना, ये माइनस के 6/x² इंटू v और s की वैल्यू 0, तो हो जाएगा माइनस का 6/x² इंटू v इज इक्वल टू कितना, 0। अब यहाँ देखना, ध्यान दीजिएगा, इसी स्टेप के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इधर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² और d2v/dx² माइनस के 6 इंटू v इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो, है ना, इसको ध्यान से अपन देखते हैं, तो ये क्लियर पता चल रहा है, इट इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल
इक्वेशन, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई में है, तो लिखेंगे इट इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ही अपन को पता चला कि इट इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट है, इसको नंबरिंग दे दीजिएगा, कहाँ तक अपन दे चुके हैं 2, और इसको नंबर दे दीजिएगा 3। जैसे अपन को पता चला कि ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में है, तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन पूरा मेथड समझ रखें, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पुट z इज इक्वस टू log ऑफ x टू द बेस e। ऐसा क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर वाला है, तो जैसे आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वस टू ई रेज टू पावर z। ये सब्स्टिट्यूट करते ही ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, देन द इक्वेशन थर्ड बिकम्स, क्या रूप ले लेगी ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या रूप लेगी, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वी और डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखना पड़ेगा, d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू वी, यहाँ पर v है डिपेंडेंट वेरिएबल, माइनस का 6 ये v, और इज इक्वस टू राइट साइड के अंदर ये हो जाएगा 0। यहाँ ये बताना पड़ेगा वेयर कि ये जो d1 है वो क्या है, ये जो d1 ले रहे हो इट इज डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू z है। ये जो d1 है यहाँ पर जो ऑपरेटर का काम कर रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू z। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस d1 माइनस 6 और इंटू v इज इक्वल टू 0। अब इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, पहले थी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे ये सब्स्टिट्यूट किया z इज इक्वल टू ये, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हुई। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, फिर m की वैल्यूज निकालेंगे और उस पर डिपेंड करेगा कि CF कैसा आएगा। यहाँ पर राइट साइड के अंदर 0 है इसलिए PI निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है होगी इसकी, देखिएगा यहाँ पर m स्क्वायर माइनस m माइनस 6, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फैक्टर कर लीजिएगा इसके, तो फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m और प्लस 2m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो m कॉमन ले लो यहाँ से, तो m माइनस के 3 और प्लस 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, m माइनस 3 बाहर ले लीजिएगा, ये हो जाएगा m प्लस 2 इक्वल्स टू कितना 0। देयरफॉर m की जो वैल्यू आई है वो हो जाएगी 3 और कितनी वैल्यू हो जाएगी -2, m की वैल्यू 3 और -2। क्लियर। अब आपको क्या लिखना है, CF लिखना है। तो CF लिखते टाइम ध्यान देना है, जब भी आपको दर्शन हो जाए D1 के, इसका मतलब थोड़ी सतर्क हो जाना है कि कहीं गलती नहीं हो जाए कहीं, तब C1 ई रेज टू पावर 3 बोलने में आता है x, लेकिन लिखेंगे क्या है z लिखेंगे ना, प्लस C2 ये C2 और ई रेज टू पावर माइनस के 2z, लेकिन मुझे इन टर्म्स ऑफ x में कन्वर्ट करना है, तब ये हो जाएगा ई रेज टू पावर z को आप क्या लिखोगे x लिखोगे, तो ये हो जाएगा C1 और x क्यूब होगा प्लस C2 और ये हो जाएगा x रेज टू पावर -2, ये CF हो जाएगा, जो अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से अपन पढ़ रखा है। ये इसको नंबर 4 कह दीजिएगा, नंबरिंग 3 तक दे चुके हैं अपन, 4 दे दिया भाई, इसको नंबर जो है 5 कह दीजिएगा, ये 5 होगा, ये CF है। अब जो PI निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके अंदर राइट साइड के अंदर जो है 0 आ रहा है, इसलिए आपको PI नहीं निकालना है। तब इसका है ना इक्वेशन नंबर 4 जो डिफरेंशियल इक्वेशन 4 है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 4 इज क्या होगा,
यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल v है, तो v इज इक्वस टू सी एफ, और यहाँ पर v क्या आया, ये v और सी एफ की वैल्यू ये है, तो c1 x रेज टू पावर 3 प्लस c2 और x रेज टू पावर -2। ये v की वैल्यू ही तो अपन को चाहिए थी और u अपन ने पहले निकाल रखा था। देयरफॉर its complete solution is y इक्वस टू यू इंटू वी। इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन जो अपन ने लिया था वो क्या लिया था मेथड के अंदर, y इक्वस टू यू इंटू वी। यू की वैल्यू भी मालूम है, v की वैल्यू भी मालूम है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो y इज इक्वस टू यू की वैल्यू जो है अपने पास क्या आई थी, u की वैल्यू यहाँ पर e रेज टू पावर -3/4 x रेज टू पावर 2/3, तो e रेज टू पावर माइनस का 3/4 इंटू एक्स रेज टू पावर 2/3, और ये v की वैल्यू, ये रही v की वैल्यू, ये c1 इंटू एक्स क्यूब प्लस के c2 इंटू एक्स रेज टू पावर -2, तो ये हो जाएगा c1 और x रेज टू पावर 3 प्लस के c2 और x रेज टू पावर -2। ये जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात कुछ क्लियर हो गई होगी किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिससे सारा का सारा मेथड जो है क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 5। अभी तक अपन जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसके अंदर s की वैल्यू 0 आ रही थी। अभी जो अपन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि s की वैल्यू वहाँ पर क्या मिल रही थी, 0। क्यों मिल रही थी, क्योंकि राइट साइड में जो r की वैल्यू थी ना वो 0 थी, और r की वैल्यू 0 होने की वजह से s की वैल्यू क्या होती है, r/u, तो s की वैल्यू 0 आ रही थी। s की वैल्यू 0 आ रही थी तो जो उसको नॉर्मल फॉर्म के अंदर pi नहीं निकालना पड़ रहा था। यहां देखते हैं, इसको देखने पर क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट है क्या, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट है। तो अपन लिखेंगे इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, क्या होता है, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस p इंटू dy बाई dx प्लस q इंटू वाई इज इक्वल टू r। इससे कंपेयर करते हैं तो है p इक्वल्स टू, p की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ dy बाई dx, और कोफिशिएंट ऑफ dy बाई dx इज -4x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ y, और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, 4x स्क्वायर -1, और r राइट हैंड साइड पे जो है वो r होगा, तो r की जो वैल्यू आ रही है -3 इंटू ई रेज टू पावर x स्क्वायर इंटू साइन 2x। यहां पर r की वैल्यू जो है 0 नहीं है, p की वैल्यू निकाल ली, q की वैल्यू निकाल ली, r की वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या करना है कि भाई रिमूव करना है फर्स्ट डेरिवेटिव को, क्योंकि मेथड ही अपन जो है इस मेथड पे ही अपन प्रश्न हल कर रहे हैं, इसलिए इसी मेथड को अपन अप्लाई कर रहे हैं। बाकी जब लिखा हुआ आएगा नाम तब आपको अप्लाई करना है, या आपको लगे कि ये इस मेथड से ही मुझे सॉल्व करना है तब आपको करना है। बाकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करने के कितने मेथड है, 5 मेथड है, जो भी आपको आसान लगे उससे सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव we assume that
u इक्वल्स टू क्या एज्यूम करना पड़ता है, u इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। वैल्यू निकाल लीजिएगा, u इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस 1/2 पी की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है माइनस का 4x, ये माइनस का 4x और dx सॉल्व करते हैं तो ई रेज टू पावर माइनस 1/2 और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा माइनस का 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 ऐसा। तो मैं समझता हूँ u इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो फाइनली ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। किसकी वैल्यू मिल गई है, ये u की वैल्यू मिल गई, u की वैल्यू आ गई। जैसे आपने रिमूव किया फर्स्ट डेरिवेटिव को, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन वी रिमूव the first derivative then the given differential equation becomes change in नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो नॉर्मल फॉर्म क्या है, दैट इज d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस i इंटू वी इज इक्वल्स टू एस। मैंने तरीका बता रखा है नॉर्मल फॉर्म को d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस के i इंटू वी इज इक्वल्स टू एस। इसको आप नंबरिंग दे दीजिएगा, नंबर इसको 1 कह देते हैं और इसको नंबरिंग जो है 2 कह दीजिएगा। वेयर इसमें जो i और s की वैल्यू होती है वो लिखेंगे, वेयर i इज इक्वल्स टू q माइनस 1/2 dp ओवर dx माइनस 1/4 p स्क्वायर। ये तो किसकी वैल्यू होती है, i की वैल्यू होती है। और s की वैल्यू क्या होती है, r/u। तो s की वैल्यू तो निकाल लीजिएगा, देखिए होगा r की वैल्यू क्या थी भैया, यहाँ r जो है माइनस 3 ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर है सर। तो ये यहाँ पर r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस का 3 इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x और अपॉन में u की वैल्यू अभी निकाली थी, u की वैल्यू ये रही u की वैल्यू, तो डिवाइड करेंगे ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर से और जब आप डिवाइड कर लेंगे तो ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर और ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर तो s इज इक्वल टू माइनस का 3 साइन 2x। अब यहाँ पर अभी तक अपन ने जो 2 एग्जाम्पल किए थे उसके अंदर s की वैल्यू 0 आ रही थी, लेकिन यहाँ पर s की वैल्यू 0 नहीं आई है। अब i की वैल्यू निकालो, देखो i इज इक्वल टू q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, q की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 और dp ओवर dx, ये जो है p इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये जो है dp ओवर dx क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 4, ये वैल्यू जो है यहाँ रख देते हैं माइनस का 4 ऐसा, माइनस 1/4 और p स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा इनटू में यहाँ पर माइनस 4x का स्क्वायर लिख देता हूँ अभी। तो सॉल्व करते हैं, देखिएगा i इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस 2 और यहाँ पर माइनस और ये होगा 16x स्क्वायर और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसा इस टाइप से। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखना यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, प्लस 2 माइनस 1 तो i इज इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा, ये i की वैल्यू हो गई ऐसा। i की वैल्यू और s की वैल्यू जो नॉर्मल फॉर्म है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे
put the values of I and S in normal form second we get क्या हो जाएगा, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें सब्स्टिट्यूट करें d2v ओवर dx स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 हो जाएगा और s की वैल्यू तो होगा d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस s इज इक्वल टू, और ये इंटू v है ना, यहाँ पर इंटू v आता है, ये v है, इज इक्वल टू s की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 3 साइन 2x, तो हो जाएगा माइनस का 3 साइन 2x। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या भैया? अब ये जो अपन को किस में कन्वर्ट हो गई, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। मैंने आपको बार बार यही बता रहा हूं, या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट होगी या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट होगी। तो इसको नंबरिंग आप दे दीजिएगा नंबर 2 और इसको नंबर 3 कह दीजिएगा। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा। तो इसका CF निकालते हैं। तो CF निकालने के जो लिखने के दो तरीके हैं, तीन, मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आते हैं, तो तीन तरह से अपन इसको CF लिख सकते हैं। आप चाहे जिससे भी अपन इसका CF लिखा जा सकता है। तो देखिएगा CF जो हो जाएगा इसका, यहाँ पर अल्फा का रोल m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा हो गया, तो e रेस टू पावर अल्फा x, अल्फा का रोल 0 कर रहा है तो 0 इंटू x, ये हो जाएगा C1 कॉस बीटा x, बीटा का रोल 1 कर रहा है तो ये कॉस x प्लस के C2 और साइन x हो जाएगा। फाइनली जो इसका CF आएगा वो हो जाएगा C1 कॉस x और प्लस C2 साइन x। ऐसा इसको नंबरिंग दे दीजिएगा 4। यहाँ CF, अब आपको PI भी निकालना पड़ेगा। इससे पहले वाले जो दो एग्जाम्पल अपन ने किए थे उसके अंदर डायरेक्ट CF से ही अपन को काम बन गया था, क्योंकि राइट साइड के अंदर 0 आ रहा था। PI भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो PI निकालने के लिए क्या होगा, फॉर्मूला जानते हैं PI के लिए, 1/f ऑफ d इंटू क्यू। यहाँ पर 1/f ऑफ d, ये जो है अपने लिए f ऑफ d का रोल यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिएगा f ऑफ d का रोल कौन कर रहा है, ये f ऑफ d का रोल यहाँ से ये मिल जाएगा d स्क्वायर और प्लस 1 कर जाएगा f ऑफ d का, और q का रोल कौन करेगा, ये जो राइट साइड के अंदर है ये वाला q। ध्यान से समझना, वो q मत समझ जाना, ये वाला q मत ले लेना, ये इसका q मत ले लेना, ये वाला q मत ले लेना, क्योंकि वो अपने लिए इस वाले के लिए है। ये जो फॉर्मेट है ना, इसके लिए है वो q। तो इसके लिए जो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, अभी काम इसका चल रहा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए q ये है, क्योंकि इसको कंपेयर किससे करना है, इसको कंपेयर करना है f ऑफ d इंटू v इज इक्वल टू q वाले से कंपेयर करना है इस वाले को। तो q की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -3 साइन 2x। बात को समझ में आ गई क्या बेटा? ये हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, यहां पर उस q में और इस q में कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे तो इसमें q की वैल्यू f ऑफ d तो कितना आया, d स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 1, और q की वैल्यू माइनस का 3x माइनस का ये माइनस का 3 साइन 2x। ऐसा, अब ये जो माइनस के 3 को तो आप बाहर लेके आ जाइएगा, कांस्टेंट है, और इस पर ऑपरेट कर देंगे इसको d स्क्वायर प्लस 1 ऑफ साइन 2x। अब जब अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है
कि ये जो एफ ऑफ डी होता है वहाँ पर आपको क्या करना है, जो डी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे वैसे डी स्क्वायर में कन्वर्ट है और डी स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है माइनस का ए स्क्वायर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 1 अपॉन इस डी स्क्वायर, ए का रोल जो है यहाँ पर 2 कर रहा है, तो माइनस 2 स्क्वायर और प्लस 1 और ये साइन 2x, ऐसा हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस 3, तो फाइनली कितना हो जाएगा, साइन 2x। ये अपने पास क्या मिला, ये अपने पास पी मिल गया। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या? अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3 इज v इक्वस टू, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर v है, तो v इज इक्वस टू CF प्लस PI होगा। CF की वैल्यू और PI की वैल्यू रख दीजिएगा, ये PI की वैल्यू है और यहाँ पर ये CF है, तब v इक्वस टू, देयरफॉर v इक्वस टू C1 cos x प्लस C2 sin x और प्लस sin 2x। ये वैल्यू अपन को मिल गई ये v की वैल्यू, और जैसे ही v की वैल्यू मिलती है तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे देते हैं, y इक्वस टू u इंटू v। देयरफॉर complete solution of given differential equation is y इक्वस टू u इंटू v। u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। u की वैल्यू अपने पास क्या मिली हुई है, ये u की जो वैल्यू है अपने पास कहाँ है, u की वैल्यू यहाँ रही, ये u की वैल्यू जो है ये रहा, e रेज टू पावर x स्क्वायर। तो e रेज टू पावर x स्क्वायर और इनटू में v की वैल्यू लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा C1 cos ऑफ x प्लस C2 साइन ऑफ x प्लस, और ये हो जाएगा साइन 2x, ये इनटू में रहेगा कंप्लीट। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? तो 3 एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो है देख लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और कौन सी मेथड को समझा है यहाँ पर, इन तीनों एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव, जो जाके किस में कन्वर्ट होती है, नॉर्मल फॉर्म में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।